नमस्कार दोस्तों। आज का इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कार में यात्रा करते समय आपके समक्ष रख रहा हूँ। किसी जगह रुका हुआ हूँ तो एक प्रश्न दिमाग में आया, क्योंकि लगातार आपकी ओर से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि उन पर क्लैरिफिकेशन लेकर के आऊँ। और आज का क्वेश्चन है कि टीडीएस कट जाने के बावजूद रिटर्न भरना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, टीडीएस कटना नहीं कटना वो जो व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा था उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी जिस इनकम पर टीडीएस कटा है, आप उस इनकम को अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करें और उसके ऊपर यदि टीडीएस के बावजूद और टैक्स बनता है तो वो पे करें, और यदि टीडीएस ज्यादा कट गया है तो उसका रिफंड लेने का भी हक आपका बनता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि कोई भी करदाता जिससे टीडीएस काट लिया गया हो, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लायबिलिटी से, देयता से मुक्त नहीं हो जाता। इसका फर्क आपको ये पड़ेगा कि बहुत सी बार लोग इनकम टैक्स के राडार पर केवल इसलिए आते हैं कि उन्होंने टीडीएस काटे जाने के बावजूद आईटीआर नहीं भरी, तो बाद में उन्हें फाइनली रिटर्न भरनी ही पड़ती है। तो वाई इट शुड हैपन कि आपका टीडीएस कटने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके बोले कि भैया आपने रिटर्न नहीं भरी, रिटर्न भरिए। तो क्योंकि अब रिटर्न भरने का सीजन आने वाला है, तो मुझे लगा ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष रखूं कि केवल टीडीएस कट जाने से आपकी रिटर्न भरने की लायबिलिटी समाप्त नहीं होती। यदि आपकी इनकम टैक्स पर्पजेस से इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आप रिटर्न भरने के लिए निश्चित रूप से लाइबल है। यहाँ बेसिक एग्जम्पशन का मतलब है ओल्ड रजीम में 2.5 लाख और न्यू रजीम में 3 लाख रुपीस। इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपनी वित्त वर्ष 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की लायबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।